बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे जो कक्षा 7 के पाठ 9 से ली गई है, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। ये कहानी है एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची की जो अभी उड़ना ही सीख रही है और वो उड़ कर के एक सेठ है उसकी कोठी में आ जाती है और वो सेठ उसको अपने पास रखना चाहता है, लेकिन वो अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती है। तो इसी के बीच में उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है कि माधव दास जो सेठ है वो अपनी कोठी में उसको रखना चाहता है, चिड़िया की बच्ची अपनी माँ के पास जाना चाहती है। तो उसी बातचीत को इसमें दिखाया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि एक बच्ची के लिए अपनी माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, दुनिया का कोई सुख नहीं होता, चाहे वो कोई उसको कितना भी लालच दे दे, लेकिन वो अपनी माँ की गोद को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं होती। और इसी तरह वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया भी जो है वो अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की गोद के लिए, उसके प्यार के लिए उस बड़े सेठ की बड़ी हवेली को, सोने चांदी दौलत सबको ठोकर मार देती है और अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। तो देखिए, पढ़ते हैं इस कहानी को। माधव दास ने अपनी संगमरमर की कोठी बनवाई है, उसके सामने बड़ा सुहावना बगीचा भी लगवाया है, यानी कि बड़ा अच्छा सा बगीचा है उसके सामने, उसकी कोठी के सामने। उसको जो माधव दास है सेठ, उसको कला से बहुत प्रेम है, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें रखना, सुंदर सा बगीचा बनवाना, घर को कलाकारी से सजवाना। धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन मतलब कोई गलत आदत उसके अंदर नहीं है जिससे कि उससे कोई नुकसान हो। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, फूल पौधे रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को एक दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालवा कर मनसद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। यानी कि शाम का मौसम आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत खूबसूरत सा हो जाता है ना, आसमान में बहुत सारे रंग नज़र आने लगते हैं। तो वो मौसम बहुत ही सुहावना लगता है, वो टाइम बड़ा ही प्यारा लगता है और उस टाइम ऐसा मन करता है। और अगर ऊपर से हम ऐसी जगह बैठे हों किसी बाग बगीचे में तो और भी ज़्यादा सुहावना हो जाता है और भी मन को भाने वाला हो जाता है। इसमें मानो उसके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति मतलब एक सुख, एक पूर्णता। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, यानी अगर उनके पास मित्र बैठे हों, उनके फ्रेंड बैठे हों तो उनसे वो हंसी मजाक बातचीत करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी यदि उनके पास कोई नहीं होता, वो अकेले होते हैं, तो उनके पास जो एक सुंदर सा महंगा सा हुक्का रखा हुआ है, उसी को वो पीते पीते कुछ सोचते सोचते अपनी शाम गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। यानी कि जैसे हल्के हल्के कहीं बादल हैं, कहीं खाली जगह है, तो जो धूप की किरणें थी वो छन छन के, यानी जहाँ बादल नहीं थे वहाँ से आ रही थी। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, यानी हर सुख उन्हें मिला हुआ था, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ था, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। लेकिन फिर भी मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी कमी सी थी, एक खालीपन सा था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। और चिड़िया जो थी वो बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन कैसी थी? लाल, और उसके गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली रंग की जो है कलर बिखरा हुआ था। जैसे मान लो उसके गुलाबी जो पंख थे,
गर्दन जो उसकी लाल थी और नीले उसके जरा जरा से वो पंख थे, और पंखों के ऊपर से जो चमकदार स्याह थे, यानी कि ऊपर से बिल्कुल ऐसी चमक मार रही थी, इतने चमकदार थे उसके पंख। और उसका एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा सिर था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और शरीर पर तरह तरह के चित्र विचित्र चित्रकारी उसके शरीर पर कुदरत ने कर रखी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, यानी उसे कुछ नहीं पता था कि वो कितना अमीर है, कितना धन दौलत उसके पास है, वो कितना बड़ा आदमी है, कितने उसके नौकर चाकर हैं। इस सब का कोई भी पता उसको, चिड़िया की बच्ची को नहीं था। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कभी यहाँ बैठती, कभी वहाँ बैठती, कभी इधर फुदकती, कभी उधर फुदकती। ऐसा भी नहीं था कि वो वहाँ आराम करने आई थी। वह खूब खुश, मतलब ऐसे लग रहा था उसको देखकर कि वो बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है। पक्षियों को तो क्या चाहिए होता है, पेड़ पौधे, उन्हीं में वो खुश होते हैं। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी वो आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसको लगा ये तो बड़ा ही मतलब अपने मन की करने वाली है, बड़ी स्वच्छंदता, मतलब उसकी जो आज़ादी है, बड़ी ही आज़ाद जान पड़ती है। ये तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है। तो कुछ देर वो इस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर जो थिरकना फुदकना था उसको वो देख रहता है, और उस समय वो अपना सब कुछ भूल जाता है। तो फिर वो कहता है उससे, उस चिड़िया से कि आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के लिए सूना यानी तुम लोगों के बिना तो मेरा बगीचा सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी उसे ऐसा लगा कि ये आवाज़ किसकी है, कौन बोला। फिर जानकर की बात उससे ही की जा रही है। पहले तो उसे लगा कि वो किसी और से बात कर रहा है, लेकिन फिर उसने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था उसके सिवा, चिड़िया की बच्ची के सिवा। तो उसे फिर पता चला कि ये तो मुझसे ही बात कर रहा है। तो वो एकदम से घबरा गई कि वो ऐसे बातें क्यों कर रहा है मुझसे। फिर वो संकोच को जीत कर बोली, यानी कि अपने अंदर जो एक झिझक थी, एक डर था, उस पर विजय पाकर उसको एक तरफ करके वो बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, यानी थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन सबको तुम अपना ही समझो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया फिर बहुत कुछ सोचा सी जाती है। उसे तभी याद आता है कि कहीं उससे गलती तो नहीं होगी कि मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। तो वो एकदम से फुदकना जो था उसका बंद हो जाता है। वो चुपचाप बैठ जाती है और डरी हुई सी वो बोलती है, मैं थक कर यहाँ आ गई थी, मैं भी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। फिर माधवदास कहता है, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त मतलब मेरा मन, प्रफुल्लित मतलब खुश हुआ, यानी तुम्हें देख करके जो मेरा मन है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से भर गया है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रहती हो। तो चिड़िया बोलती है, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में आज घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। आपने भी देखा होगा जब आप बाहर खेलने जाते हो तो चाहे आप बेशक पूरा दिन दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ बाहर खेलो, लेकिन जैसे ही दिन छिपता है, शाम होती है, तो आपको भी मम्मी की याद आती है ना कि हम भी घर की तरफ चलें। माँ इंतज़ार कर रही होगी, खाना बन गया होगा। तो ऐसी वो बच्ची भी अपने घर, अब उसे भी लग रहा था कि सांझ हो गई है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मुझे अपने घर जाना है। तो माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी कैसे खेल रहा है, गुलाब देखो कैसे खिल रहा है, हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने और क्या क्या पाओगी। मेरा दिल बहुत वीरान है, वीरान मतलब मेरे दिल में कोई नहीं है, बड़ा सूना है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, यानी उसके घर में कोई महिला नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, तो ऐसे घर में कहाँ मन लगता है जहाँ बच्चे ना हो।
जहाँ कोई औरत ना हो, ऐसे घर में मन लगता है? वो तो ऐसे खंडर सा हो जाता है। तो इसलिए उसे अपने घर भी ऐसे ही लगता था कि वहाँ पर पैसा तो बहुत था उसके पास, बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत बड़ा महल था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं था। तो वो उसको कहता है, वो उसको लालच देता है कि मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर सा घर मैं तुम्हें बना कर दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकवाऊंगा, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी बोली गुड़िया। तो चिड़िया जो है वो इन बातों से बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये तो मुझे लालच दे रहा है, तो मुझे मेरी माँ से अलग करना चाह रहा है, कहीं ये मुझे यहीं ना रख ले। तो वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। अब जो है तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप है ना, और मुझे क्या करना है? 2 दाने माला देती है, जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। पर खोलने मतलब उड़ने की कोशिश करने जब वो जाती है, छोटा बच्चा चिड़िया का धीरे धीरे तो उड़ना सीखता है ना, तो वो उसको आदत में बनाने के लिए कि उसको अच्छे से अपनी माँ की तरह उड़ना आ जाए, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाहर उड़ने के लिए जाती है। तो मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। कि वो उसको समझाती है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ लालच देकर रख लोगे, तो मैं नहीं रहने वाली यहाँ, मैं तो अपनी माँ की हूँ और मैं अपने माँ के पास वापस जाऊँगी, मेरी माँ मेरी राह देख रही है। अब माधव दास कहता है, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामानी तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तो माधव दास कहता है, फिर तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे तो सारी दुनिया जानती है कि मैं सेठ हूँ, तो ये छोटी सी चिड़िया कैसे नहीं जानती मुझे? तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो सेठ माधव दास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम चाहोगी मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ। तो चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, यानी कि मैं तो बहुत छोटी सी चिड़िया हूँ और आपके पास तो बहुत सब कुछ है, फिर मुझे जाने दीजिए, फिर आप मुझे क्यों रखना चाहते हैं अपने महल में? माधव दास कहता है, चिड़िया तू निरी अनजान है, निरी मतलब तू बिल्कुल ही अनजान है, तुझे कुछ नहीं पता, मुझे खुश करेगी तो तुझे मैं माला माल कर सकता हूँ। अब उस पागल सेठ से कोई ये पूछे कि वो नन्ही सी चिड़िया जिसको अपनी आज़ादी प्यारी है, वो क्या करेगी उस सोने का, उस दौलत का? उसे कौन सा पैसों से सामान खरीद के लाना है, या उसे क्या गले में हार लटकाने जो उसे सोना चाहिए होगा? वो क्यों रहेगी उस सोने के पिंजरे में बंद होकर के? उसे तो खुले आसमान में उड़ना पसंद है और वो उसको ऐसी चीज़ों का लालच दे रहा है। तो चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल क्या होंगी मैं नहीं जानती, यानी उसे क्या पता इन सब बातों का। तो कहती है, मुझे नहीं पता, ये मेरी बात तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना मतलब गोल्ड, उसी की जगत को तृष्णा है ना, क्योंकि हम लोग तो सोने के पीछे पागल हुए फिरते, इंसानों में तो होड़ लगी रहती है कि अच्छा उसके पास इतना सोना है, मेरे पास इतना कम है, तो मैं और लेके आऊँगा, हाय मुझे कहीं से सोने की चीज़ मिल जाए, हाय मुझे कहीं से सोना मिल जाए। सोने के पीछे मार काट भी कर देंगे, इतनी बुरी हालत। लेकिन उस चिड़िया को कोई लालच नहीं सोने का, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना और तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया पूछती है, ये सोना क्या चीज़ होती है? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं सोना क्या है, उसे मतलब नहीं कोई सोने से। सेठ कहता है, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है।
जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, जग मतलब संसार का। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। कि मेरी बहुत सारी कोठियाँ हैं, बहुत सारे मेरे बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान अब किसी को नहीं मिलता है। रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? वो उसको प्यार से लालच भी दे रहा है, उसको धमका भी रहा है। तो चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझती मैं, और मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ कहता, ठहर ठहर, इस तरह अपने घर के पास के फूलों को तूने देखा है? यह एक है, ऐसे बहुत सारे फूल हैं मेरे बगीचे में, और वे अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबुओं के हैं। और चिड़िया, तेरा मन चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। और उसको फिर लालच दे रहा है कि वहाँ तेरी घोंसले में क्या होगा, तेरी माँ के घोंसले में वहाँ पर क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने घर को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन तेरी देह है, मतलब शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़वा कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। और वो जो सेठ है उसको, वो हर चीज़ का हर तरह से उसको लालच दे रहा है। लेकिन वो छोटी सी चिड़िया, वो अपनी माँ के प्यार को नहीं छोड़ना चाहती, अपनी माँ की गोद को नहीं छोड़ना चाहती, और वो लगातार उससे जिद किए जाती है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। और वो सेठ जो है वो उससे जिद किए जा रहा है। तो चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है वो, और मुझे देर हो रही है, और मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाता है, फिर मैं अपना रास्ता भूल जाऊँगी, और मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। तो सेठ कहता है, अच्छा चिड़िया, जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। वो उसको फिर लालच दे रहा है कि तुम रोज़ इस बगीचे में आया करो। अब ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। अब उसके दबने से ही दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, और जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आ गया, है ना। तो वो उसने किस लिए दबाया था? अपने चौकीदार को, उसको दास को बुलाने के लिए। अब यह सब क्षण भर में हो गया, जरा सी भी देर नहीं लगी, और चिड़िया कुछ समझ भी नहीं पाई इतनी जल्दी कि क्या हुआ। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते जो दास है उसने सेठ की तरफ इशारा किया, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। यानी कि वो उसको पकड़वाना चाहता था धोखे से, कि वो उसको पकड़ ले। तो बच्चों, आज हम इस पार्ट में इतनी ही पढ़ेंगे। कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इसके आगे का भाग जो है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।